नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको बताया, अपन प्रतिदिन सुबह डेली करंट अफेयर की क्लास लगाते हैं और उसमें अपन उस दिन के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करते हैं। कल थी 14 नवंबर और आज है 15 नवंबर। कल किसी कारण की वजह से क्लास नहीं आ पाई थी, कल थोड़ा इंटरनेट का इश्यू था तो इसके चलते कल क्लास नहीं हो पाई थी। तो अपन आज 2 दिन की जो क्लास है उसको एक साथ कवर करेंगे, 14 और 15 नवंबर को। वैसे तो आपको प्रतिदिन इस यूट्यूब चैनल पे डेली करंट अफेयर की क्लास मिलती है, लेकिन कभी कभार कोई ऐसा ही इश्यू हो जाता है कि हम दे ही नहीं पा रहे हैं। जैसे कल इंटरनेट का इश्यू हो गया था तो उसके चलते हम क्या करते हैं, अगले दिन दोनों दिन का करंट अफेयर साथ करवा देते हैं। बाकी 365 दिन साल में जो होते हैं, 365 दिन का करंट अफेयर अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिलता है। ठीक है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। और करंट अफेयर अपन जो कवर करवाते हैं वो चाहे यूपीएससी का एग्जाम दे देना, एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट, पीसीएस, कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम दे देना, इसमें से आपको सिंगल क्वेश्चन बार देखने को नहीं मिलेगा। प्रत्येक क्वेश्चन की डिटेल थोड़ी आपको पढ़नी पड़ेगी। वो कहां पर मिलेगी, तो डेली की जो करंट अफेयर की पीडीएफ होती है उसको आपको जरूर देखना होगा। वो कहां पर मिलेगा, इस वीडियो के अंत में मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। चलिए पहले आज की क्लास को अपन शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इसरो ने द्रव्य और तापीय विज्ञान के लिए किसके साथ साझेदारी की है। कल इसरो और आईआईटी मद्रास ने, किसने, आईआईटी मद्रास ने एक साझेदारी की है। किसके लिए साझेदारी की है, इन दोनों ने, एक तो अंतरिक्ष यान और एक प्रक्षेपण वाहन, दोनों अलग अलग होते हैं। प्रक्षेपण वाहन क्या होता है, जो अंतरिक्ष यान को अपने ऊपर ऐड करके जो अंतरिक्ष में ले जाता है वो तो प्रक्षेपण वाहन होता है। और अंतरिक्ष के अंदर जो गति करते हुए कोई भी अगर रिसर्च का काम करता है तो वो अंतरिक्ष यान होता है। ठीक है, तो अंतरिक्ष यान और प्रक्षेपण वाहनों के थर्मल मैनेजमेंट के लिए, किसके लिए, थर्मल मैनेजमेंट के लिए द्रव्य और थर्मल विज्ञान पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेंगे आईआईटी मद्रास और इसरो मिलकर। इसके लिए इसरो ने 1,84,00,000 रुपए, कितने, 1,84,00,000 रुपए हैं वो आईआईटी मद्रास को फंड के रूप में दिए हैं। यानी इसरो ने आईआईटी मद्रास को 1,84,00,000 रुपए दिए हैं और इसरो ने ऐसा बोला है कि अपन दोनों मिलकर एक द्रव्य और थर्मल विज्ञान पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेंगे। वो केंद्र क्या काम करेगा, तो वो अंतरिक्ष यान और प्रक्षेपण वाहनों के लिए थर्मल मैनेजमेंट पर रिसर्च करेगा, अनुसंधान करेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है तो ज्यादा संभावना यही रहेगी, या तो फंड के बारे में पूछ ले 1,84 करोड़, या ये पूछ लेगा कि भाई किन किन के मध्य हुआ, तो आप बता दोगे आईआईटी मद्रास और इसरो। इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, सारी चीजें मैंने करंट अफेयर में 2 अक्टूबर की करंट अफेयर निकाल के देख लेना, मैंने सारी चीजें उसमें पढ़ा रखी है। ठीक है, चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2024 का खिताब किसने जीता है। देखिए ग्रैंड मास्टर्स है तो ये शतरंज की टूर्नामेंट है। ये टूर्नामेंट किसने आयोजित करवाई थी, तो ये तमिलनाडु के खेल विकास प्राधिकरण के द्वारा इसको आयोजित करवाया गया था, चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2024 को। इसके अंदर 2 सरणियां शामिल थी, यानी जो भी खिताब जीते गए वो 2 सरणियों में जीते गए। एक तो मास्टर्स की सरणी थी जो इस क्वेश्चन में पूछी गई है, दूसरी चैलेंजर्स की सरणी थी। मास्टर्स की सरणी के अंदर तो ग्रैंड मास्टर्स किसने जीता है, अरविंद चिदम्बरम। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, अरविंद चिदम्बरम। इसके साथ जो लेवोन एरोनियम है वो फाइनल में इनसे हारे थे। ठीक है, और वी परवण कौन थे, तो इन्होंने चेन्नई ग्रैंड चैलेंजर्स का खिताब जीता है। इसके अंदर मैंने पहले ही बताया था 2 सरणियों के अंदर, इसके अंदर 2 सरणियों में विजेता घोषित किए गए थे। एक मास्टर सरणी थी, एक चैलेंजर सरणी थी। मास्टर सरणी में अरविंद चिदम्बरम ने खिताब जीता था और चैलेंजर सरणी में वी परवण ने जीता था। ये कैसे इसको विजय घोषित किया गया, इन्होंने पूरे टूर्नामेंट के अंदर एक भी मैच नहीं हारा था, इसके चलते वी परवण को चैलेंजर्स का खिताब मिला था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको, सारे फैक्ट याद रखने हैं। तीनों आदमी इंपॉर्टेंट है। अरविंद चिदम्बरम को चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024 का खिताब मिला है, चेन्नई ग्रैंड चैलेंजर्स का खिताब वी परवण को मिला है। लेवोन एरोनियम है वो चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स के फाइनल के अंदर अरविंद चिदम्बरम से हारे थे। और ये जो ग्रैंड मास्टर्स का खिताब था ये शतरंज खेल से संबंधित था। और ये किसने आयोजित करवाया था, तो तमिलनाडु के खेल विकास प्राधिकरण के द्वारा इसको आयोजित करवाया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि सर पिछले 1.5 महीने से लगातार हमें डेली करंट अफेयर की क्लास दे रहे हैं, कल नहीं दे पाए थे उसकी भी साथ में दे रहे हैं। ठीक है, पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, मंथली पीडीएफ भी आती है, वीकली पीडीएफ भी आती है, पर डे की पीडीएफ भी आती है। ठीक है, पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो कैसे मिलेगी उसके लिए देखो, सबसे पहले तो आपको लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल वाला आइकन आपको जरूर प्रेस करना है। उससे क्या होगा, नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अगर क्लास अच्छी लगती है तो अच्छा कमेंट करो, अगर क्लास में कोई सुधार चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर दो, उसमें सुधार हो जाएगा। इसके अलावा ये पीडीएफ देखो, मंथली पीडीएफ चाहिए अगर आपको तो वो तो मिलती है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ले लेना।
सर हमें तो डेली चाहिए, ये नंबर है 9887809083। सीधी सीधी बात है, इन पे आपको मैसेज करना है, बोलना है सर आपकी जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसके में डेली की डेली पीडीएफ चाहिए, हम आपको रोज मैसेज नहीं करेंगे, तो उसके बाद आपको वो डेली पीडीएफ मिलती रहेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं है। आपको एक वो ब्रॉडकास्ट चैनल में ऐड करेंगे, आपके नंबर किसी को शो नहीं होंगे और आपके पास डेली करंट अफेयर की पीडीएफ पहुंच जाएगी। इसके अलावा ये हमारी वेबसाइट है infusionnotes.com के नाम से, आपको गूगल पे जाके सर्च करना है infusionnotes.com। यहाँ पर क्या मिलता है, तो आप जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, अन्य किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको उस एग्जाम को वहाँ पर सर्च करना है, उसके नोट्स आपको मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, आप उनको वहाँ से ऑर्डर भी कर सकते हो, आपके घर पे बुक की फॉर्मेट में पहुंच जाएंगे, पैसे आप आपके घर पे पहुंचने के बाद भी दे सकते हो। ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है infusion/notes के नाम से, इसको जरूर फॉलो करना। यहाँ पर जो भी न्यूज आती है एजुकेशन को लेकर वो सारी न्यूज आती है, जैसे कोई विज्ञप्ति आ गई, कोई आंसर की आ गई, कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आ गया, या जो भी पुराने क्वेश्चंस वगैरह हैं, करंट अफेयर की समरी है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर डालते हैं, तो आप इसको जरूर फॉलो कर लेना। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। दूर संचार विनिमय पर दक्षिण एशियाई देशों के सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? ठीक है, राइट ऑप्शन है भारत, भारत ने की है। अब पूरा मैटर क्या है मैं आपको समझाता हूं। देखिए TRAI क्या होता है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था। ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदी में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। ठीक है, हिंदी में ध्यान रखना क्या है, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने नई दिल्ली के अंदर एक बहुपक्षीय कार्यक्रम की मेजबानी की है। ठीक है, वो कार्यक्रम कौन सा था? यही था, एशियाई देशों का सम्मेलन था, दक्षिणी एशियाई देशों का सम्मेलन था। इसमें कौन कौन से देश शामिल हुए थे? इसमें अफगानिस्तान शामिल हुआ था, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, मालदीव, ईरान, ये देश इसके अंदर शामिल हुए थे। ठीक है, अभी वर्तमान में TRAI जो है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण है, उसके अध्यक्ष है अनिल कुमार लाहोटी। कौन है? अनिल कुमार लाहोटी। अनिल कुमार लाहोटी TRAI के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, और इनको आगामी 1 साल के लिए इस कार्यक्रम के अंदर इनको एक इंपॉर्टेंट नियुक्ति भी साथ में दी गई है। ये जो साउथ एशियाई यानी दक्षिणी एशियाई दूरसंचार जो विनियामक प्राधिकरण है उसका अध्यक्ष भी इनको नियुक्त किया गया है, अनिल कुमार लाहोटी को। तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये कहां पर आयोजित हुआ था? भारत में, नई दिल्ली। अब आपको कुछ चीजें समझ में आई होगी। मेरे कहने का मतलब, एक शाखा है TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो भारत के अंदर दूरसंचार के जो भी दूरसंचार को लेकर चीजें होती है उनको देखने का काम करती है। उसके अध्यक्ष है वर्तमान में अनिल कुमार लाहोटी, और इनको 1 साल के लिए, आगामी 1 साल के लिए दक्षिणी एशियाई दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। और इस बार जो दक्षिणी एशियाई देशों का सम्मेलन हुआ था उसकी मेजबानी भी भारत ने नई दिल्ली के अंदर की थी, जिसके अंदर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, मालदीव और ईरान जैसे देश शामिल हुए थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? माँ मदर, ये इस एक पुस्तक का नाम है। पुस्तक का नाम क्या है? माँ मदर। माँ मदर नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है, और ऐसा क्वेश्चन एक एग्जाम में जरूर आता है करंट अफेयर में। करंट अफेयर के अंदर 3-4 सेगमेंट होते हैं, उनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे रक्षा प्रौद्योगिकी में से क्वेश्चन पूछ लेंगे, कोई युद्ध अभ्यास पूछ लेंगे, या अभी कोई नई मिसाइल का परीक्षण हुआ तो पूछ लेंगे। निधन में से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो भी अवार्ड दिए जाते हैं, प्रमुख नियुक्तियां होती है, तो ये जो करंट अफेयर के 8-9 सेगमेंट है, क्वेश्चन उनमें से ही आता है। ठीक है, और इसमें जो ये बुक वाला है ये कभी कभार एग्जाम में पूछ लेता है, तो करंट के अंदर ये बहुत ही कम क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको आपको विशेष ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या है? माँ मदर नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया था? तो वो किया था अर्जुन राम मेघवाल, बीकानेर से सांसद है। बीकानेर कहां पर है? राजस्थान में है। अर्जुन राम मेघवाल। अभी ये कौन कौन से इनके पास मंत्रालय इनके पास है? तो केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री है। ये क्या है? केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जो कि बीकानेर से सांसद है। ठीक है, इन्होंने नई दिल्ली के अंदर माँ मदर नामक पुस्तक का विमोचन किया है। कहां पर किया है? नई दिल्ली के अंदर किया है।
जब उस कार्यक्रम के अंदर नई दिल्ली के अंदर महामदर नामक पुस्तक का विमोचन अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा किया गया था, तो उस टाइम उस कार्यक्रम में और कौन कौन थे? एक तो केरल के राज्यपाल थे, कौन थे? आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान थे। और एक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे डॉक्टर सीवी आनंद बोस। ठीक है, दो फैक्ट और इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। केरल के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और पश्चिम बंगाल के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? डॉक्टर सीवी आनंद बोस। ये दोनों उस कार्यक्रम के अंदर शामिल थे। इसके अलावा ये जो पुस्तक है वो लिखी किसने है, महामदर नामक पुस्तक? तो केरल के जो राज्यपाल हैं कौन? आरिफ मोहम्मद खान। उनके अतिरिक्त सचिव है डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोड़ावत। ठीक है, कौन है? देवेंद्र कुमार धोड़ावत। मैं धोड़ावत बोल रहा हूं, ठीक है। देवेंद्र कुमार धोड़ावत है, जो कि केरल राज्यपाल के अतिरिक्त सचिव है, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के। ठीक है, इन्होंने पुस्तक लिखी थी, महामदर नामक पुस्तक लिखी थी, और उसका विमोचन किसने किया था? अर्जुन राम मेघवाल। ठीक है, अर्जुन राम मेघवाल के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने बता दिए हैं। बीकानेर राजस्थान से हैं, वर्तमान के अंदर केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री हैं, और नई दिल्ली के अंदर इसके कार्यक्रम के अंदर इन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, सी विगिल 24 तटीय रक्षा अभ्यास का संचालन कौन करेगा? देखिए, इस क्वेश्चन में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको आगामी जो भी वैकेंसीज होगी या आप जब तक तैयारी करोगे बहुत काम आएगा। करंट अफेयर का एक इंपॉर्टेंट की बताऊंगा, इस क्वेश्चन को लेकर आप एक चीज ध्यान रखना। ठीक है, सी विगिल 24 तटीय रक्षा अभ्यास का संचालन कौन करेगा? राइट ऑप्शन है इसका भारतीय नौसेना, पर ज्यादातर बच्चे उपरोक्त सभी करके आएंगे। क्यों करेंगे? भारतीय नौसेना ने 6 मंत्रालय और 21 एजेंसियों की भागीदारी के साथ 20 और 21 नवंबर 2024 को पेन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज सी विगिल के चौथे संस्करण का संचालन करेगी। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि भारतीय नौसेना है वो 6 मंत्रालयों के साथ, कितने मंत्रालय? 6 अलग अलग मंत्रालय और 21 एजेंसियां, अलग अलग 21 एजेंसियां। ठीक है, जिसमें भारतीय वायुसेना भी शामिल है, भारतीय थल सेना भी शामिल है, लेकिन वो केवल भागीदारी के साथ वो एक्सरसाइज को करेगी। इस एक्सरसाइज का संचालन कौन कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। इस शब्द को पकड़ लेना आप एग्जाम के अंदर। आप ये देखना इस क्वेश्चन के अंदर संचालन पूछा जा रहा है या भागीदारी पूछी जा रही है। भागीदारी के अंदर तो इसके अंदर 6 मंत्रालय और 21 एजेंसियां, जिसमें भारतीय वायुसेना और थल सेना भी है, उस हिसाब से तो उपरोक्त सभी होना चाहिए, लेकिन वहां पर क्या लिखा है? संचालन। समझे? इस प्रकार के आपको क्लू पकड़ने पड़ेंगे अगर आपको अच्छे से क्वेश्चन करने हैं, और करंट अफेयर के क्वेश्चन अगर सही करने हैं। सिलेक्शन वाले बच्चों के ऐसे क्वेश्चन सही होते हैं हमेशा। ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। क्यों नहीं है? सी समुद्र से संबंधित है, विगिल 24, ठीक है, तटीय रक्षा अभ्यास है, उसका संचालन पूछा है, ना कि उसमें कौन कौन भागीदार है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को थोड़ी डिटेल में जानते हैं। 6 मंत्रालय और 21 एजेंसियों की भागीदारी से 20 और 21 नवंबर को पेन इंडिया, पेन इंडिया का मतलब पूरे भारत में जहां जहां कोस्टल डिफेंस है, जहां जहां पर कोस्ट है, समुद्र के तट है, जहां जहां पर, वहां पर कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज सी विगिल का चौथा संस्करण होगा। कौन सा संस्करण होगा इसका? चौथा सिलेक्शन होगा। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, चौथा संस्करण होगा। ठीक है, ये एक्सरसाइज क्यों होता है? तो वही है, तटीय सुरक्षा का आंकलन होगा इसके द्वारा। एक इसमें मेन चीज ये है इस एक्सरसाइज में वो ध्यान रखना कि जो बंदरगाह हैं, बंदरगाह आप जानते हो बंदरगाह क्या होता है। ठीक है, तो बंदरगाह पर जो तेल रिसाव की घटनाएं होती हैं, ठीक है, उन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा इस बार के इस एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, इसके अंदर थल सेना, वायुसेना, सारी सेनाएं भाग लेगी और इसका संचालन भारतीय नौसेना करेगी। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, भागीदारी और संचालन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। 6 मंत्रालयों की 21 एजेंसियां, 20 और 21 तारीख को होगा। कहां कहां पर होगा? तो पेन इंडिया पूरे भारत के अंदर ये होगा, जहां जहां पर समुद्र के तट हैं। अगला क्वेश्चन, अमरावती कैपिटल प्रोजेक्ट को किसने 13,500 करोड़ रुपए का ऋण दिया है, या किससे? किससे 13,500 करोड़ रुपए का ऋण प्राप्त हुआ है अमरावती कैपिटल प्रोजेक्ट को? इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा पूछा गया है। ठीक है, यहां भाई ये गलत हो गया ना, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको एडीबी कर लेना है। एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एबीडी तो कोई बैंक ही नहीं है। ठीक है, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक, ये दोनों मिलकर ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर, ऑप्शन नंबर जो 4 है वो राइट ऑप्शन है इसके अंदर।
अमरावती कैपिटल प्रोजेक्ट के लिए 13,500 करोड़ रुपए का ऋण प्राप्त किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक ने मिलकर। ठीक है, तो ये करेक्शन कर लेना, अगर पीडीएफ में भी गलत आए तो आप इसका करेक्शन कर लेना। ठीक है, ये अमरावती क्या है, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, उसके विकास के लिए 13,500 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी मिली है। इस परियोजना का शीर्षक इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, एक बार आगे भी मैंने आपको बताया था अमरावती कैपिटल प्रोजेक्ट का शीर्षक क्या है, तो अमरावती समावेशी और स्थायी राजधानी शहर विकास कार्यक्रम इसका टैगलाइन है, इस परियोजना का शीर्षक है। क्या है? अमरावती समावेशी और स्थायी राजधानी शहर विकास कार्यक्रम। विश्व मधुमेह दिवस 2024 का कब मनाया गया? मधुमेह को क्या बोलते हैं? डायबिटीज। डायबिटीज को सर हिंदी में क्या बोलते हैं? शुगर। ठीक है, तो कल था 14 नवंबर, तो कल मनाया गया था विश्व मधुमेह दिवस, वर्ल्ड डायबिटीज डे 14 नवंबर को। सर इसकी थीम बता दो, क्योंकि जब भी कोई दिवस मनाया जाता है या तो उसकी तारीख पूछी जाती है या उसकी थीम पूछी जाती है। इसकी थीम थी ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिजिंग गैप्स। ठीक है, तो विश्व मधुमेह दिवस 2024 की थीम क्या थी? ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिजिंग गैप्स। ठीक है, ये पीडीएफ के अंदर आपको अच्छे से इसका मतलब क्या होता है क्या नहीं होता, इतनी लंबे अपन लेंगे तो घंटे 1.5 घंटे क्लास हो जाएगी, वो सारी चीजें वहां पर मिली होगी। ठीक है, इस दिवस की स्थापना कब हुई थी? 1991 के अंदर हुई थी। 1991 से अपन ये दिवस मनाते हैं, विश्व मधुमेह दिवस मनाते हैं। इसकी घोषणा किसने की थी? इसको कौन मनाता है? तो अंतरराष्ट्रीय मधुमेह महासंघ और विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इसको मनाया जाता है। 1991 से इसको मना रहे हैं, 14 नवंबर को मनाया जाता है। अब इंपॉर्टेंट चीज आपके दिमाग में ये है कि 14 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है? देखिए, मधुमेह का इलाज किससे होता है? इंसुलिन हार्मोन से होता है। ठीक है, इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है उसके अंदर, जिसको डायबिटीज होती है। और इस इंसुलिन की खोज किसने की थी? डॉक्टर फ्रेडरिक बेटिंग ने की थी। किसने की थी? बेटिंग ने की थी, फ्रेडरिक बेटिंग ने की थी। और इस बेटिंग का बर्थडे आता है, जन्म दिवस आता है। कब आता है जन्म दिवस? 14 नवंबर को। तो इसीलिए अपन क्या मनाते हैं? विश्व मधुमेह दिवस मनाते हैं। डॉक्टर फ्रेडरिक बेटिंग के जन्मदिन पर इसको मनाया जाता है, जिन्होंने मधुमेह के उपचार के लिए इंसुलिन की खोज की थी। लो भाई, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती कब मनाई जाती है? तो बाल दिवस था कल। क्या था? एक तो बाल दिवस कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना है। 14 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं। और जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनकी जयंती भी कब मनाई जाती है? तो उनकी जयंती मनाई जाती है 14 नवंबर को। ठीक है, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। 14 नवंबर को इनका जन्म कब हुआ था? तो 1899 के अंदर, तो ध्यान रखना है 14 नवंबर 1899 इस दिन इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के अंदर हुआ था। भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इनकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, लो लिख देता हूं। इलाहाबाद कहाँ है? तो यूपी के अंदर। यूपी इलाहाबाद के अंदर इनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1899 को। ठीक है, इसके अलावा इनको लेकर क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं? 1929 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और उन्होंने वहां पर सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैं इस क्वेश्चन के नीचे जितने फैक्ट दूंगा वो कभी ना कभी एग्जाम में पूछा गया और आगे पूछा जाएगा। क्या क्या? एक तो मैंने बता दिया 14 नवंबर 1899 उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के अंदर इनका जन्म हुआ है। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। 1929 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जहां पर उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। किसकी? पूर्ण स्वराज की मांग की थी। इसके अलावा इनकी कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है। एक तो थी एन ऑटोबायोग्राफी और दूसरी थे द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। इनके अलावा एन एंटोबायोग्राफी किसकी है? तो ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। इनके अलावा औपनिवेशिक भारत के अंदर प्रधानमंत्री पद पर ये जब विराजे थे, उनके बाद इन्होंने एक प्रसिद्ध भाषण दिया था, उसको क्या बोलते हैं? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। क्या बोलते हैं? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी बोलते हैं। और अभी जो राजस्थान में सीईटी का एग्जाम हुआ था, जिसके अंदर तीसरी पारी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, क्या पूछा गया था कि जो प्रसिद्ध भाषण था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, उसमें ये लिखा हुआ था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी है। वो किसका प्रसिद्ध भाषण है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ये भी भाई एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। डोमिनिकन गणराज्य का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान किसको दिया गया? ये कल दिया गया था, डोमिनिकन गणराज्य का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान। अब सबसे पहले ये डोमिनिकन गणराज्य है कहां पर? तो ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में।
उत्तरी अमेरिका के अंदर है सर, ठीक है। यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है सर? स्पेनिश भाषा बोली जाती है। ये भी हमारे समझ में आ गई, ठीक है। इसमें सर मुद्रा के रूप में क्या चलता है? तो डेमोनिकल पेसो चलता है, पेसो, डेमोनिकल पेसो, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, याद रखना। स्टैटिक्स में पूछ लिया जाता है कभी कभार, जो देश खबरों में होता है। इसकी राजधानी क्या है? तो सेंटो डोमिंगो, डोमिंगो इसकी राजधानी है, सेंटो डोमिंगो इसकी राजधानी है, ठीक है सर। हमारे ये भी समझ में आ गया। इसके अलावा ये एक कैरेबियाई राष्ट्र है, जो इसके पश्चिम के अंदर जो हैती के साथ हिस्पोनियोला द्वीप है, उसके हैती और ये जो डोमिनिकल गणराज्य है, ये दोनों मिलकर जो हिस्पोनियोला द्वीप है उन पर राज कर रहे हैं, भी स्थित है, ठीक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को डोमिनिकल गणराज्य का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया गया। क्यों दिया गया था? जब 2021 के अंदर कोविड-19 चल रहा था, कोरोना जब चल रहा था, ठीक है, तो डोमिनिका को एस्ट्रोजेनिक वैक्सीन की 70,000 खुराक दी थी, 70,000 डोज भारत ने दिए थे मदद के रूप में, ठीक है। कितने? 70,000। क्या दिया था? एस्ट्रोजेनिक वैक्सीन दी थी, जो कोविड-19 की वैक्सीन थी, उसकी 70,000 खुराक है वो डोमिनिकल गणराज्य को भारत ने दी थी। उसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को डोमिनिकल गणराज्य के द्वारा सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है। ये उत्तरी अमेरिका का एक देश है। स्पेनिश यहाँ पर भाषा बोली जाती है, पेसो यहाँ की मुद्रा है, डोमिंगो यहाँ की राजधानी है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं भाई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये था 14 और 15 नवंबर 2024 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जिसको अपन ने डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करने की कोशिश की। वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और जो मैंने समझाया वो आपके समझ में आया कि नहीं आया, वो मुझे जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना। उससे क्या होगा? आपको मिलेगा नोटिफिकेशन और मुझे मिलेगा मोटिवेशन। इसकी पीडीएफ आपको जरूर लेनी है। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ। तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।